चलिए क्लास 9 में केमिस्ट्री में ये चैप्टर हम कर रहे थे मैटर एंड सराउंडिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सब्लिमेशन। ओके, तो ये सब्लिमेशन क्या होता है, देखिए मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं आपने देखा है, जैसे कि आइस आपने देखा है। ओके, बर्फ जो होती है आइस, मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस को आप जब हीट करते हैं तो पहले वो लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड के बाद वो गैस में चेंज होता है। ओके, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड के बाद गैस में चेंज होता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं, अच्छा किसी का उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है, गैस से पहले लिक्विड में आता है और लिक्विड से सॉलिड में आता है। ये प्रोसेस होता है मोस्टली सॉलिड सब्सटेंस के साथ आपने ऐसा देखा है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो कि सीधे सॉलिड से किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में या वेपर में। ओके, ध्यान रखिएगा, कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो सीधे सॉलिड से किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में चेंज हो जाएंगे। ओके, या आप बोल सकते हो सॉलिड से किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर में। ये एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिली हमें कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस से, और इसी का वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, इसी का जस्ट उल्टा भी होता है। क्या, अगर वेपर्स को ठंडा किया जाए, इन सॉलिड्स के वेपर को अगर कूल किया जाए तो ये वापस किस में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। ओके, तो आपने क्या देखा कि सॉलिड से किस में चला गया, वेपर में, लिक्विड के थ्रू होके नहीं गया, लिक्विड नहीं बना, और वेपर से सीधे किस में आ गया, सॉलिड, लिक्विड कहीं नहीं बना। ओके, ये वाला जो प्रोसेस है कि जो कुछ सॉलिड सब्सटेंस सॉलिड से सीधे वेपर में चेंज हो जाते हैं या वेपर से सीधे सॉलिड में चेंज हो जाते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फेज, विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में जाए बिना सॉलिड से वेपर में और वेपर से सॉलिड में जो चेंज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद करिए। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अमोनियम क्लोराइड, याद रखना है आपको एग्जांपल। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सॉलिड है जिसको अगर आप हीट करेंगे तो वो वेपर में चेंज हो जाता है विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड फेज। ध्यान रखिएगा, सब्लिमेशन में विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड फेज, विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड फेज, लिक्विड फेज नहीं आता है यहाँ पे। ओके, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास आयोडीन। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास कैम्फर। कैम्फर कपूर होता है, आपने देखा जो पूजा वगैरह में घर में यूज किया जाता है, उसको अगर आप रख के छोड़ दें तो आप देखते हो गायब हो जाता है। क्यों, सॉलिड से किस में चेंज आता है, सीधे गैस में या वेपर्स में। ओके, नाउ नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन की गोलियां आती हैं, आपने देखा घर में नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं, ठीक है, उसको आप जो आपके जब ठंड का मौसम चला जाता है तो जो वुलन क्लॉथ्स वगैरह हैं या ब्लैंकेट्स वगैरह आप उसके साथ नेफ्थलीन का बॉल लगा के रख देते हो, ठीक है, क्यों, ताकि मॉथ्स या इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े हैं उस पर अटैक ना करें, है ना, तो इसलिए। ओके, एंथ्रासीन भी इसका एग्जांपल है। एंथ्रासीन एक सब्सटेंस का नाम है, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में एंथ्रासीन। ओके, अब इसके फॉर्मूले नहीं देखने हमें, तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशन, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द सब्सटेंस व्हिच शो सब्लिमेशन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, naphthalene, naphthalene is a very famous example, and anthracene। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, the changing of solid directly into vapors on heating। जब आप उनको हीट करते हैं तो सीधे किसमें चेंज हो जाते हैं, वेपर में, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो पॉसिबल, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। क्या, एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, ये देखिए, ये एक आपको हमने प्रोसेस यहाँ पे दिखाया हुआ है, सॉलिड हीट किया, वेपर में चला गया विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड फेज। ओके, और हमने उल्टा प्रोसेस किया, इसको हमने कूल किया, किसको, ये जो वेपर था या गैस था इसको हमने कूल किया, तो विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड फेज ये किसमें चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि सॉलिड से वेपर में जो चेंज हो रहा है इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन बोलते हैं, और वेपर से जो सॉलिड में डायरेक्टली चेंज हो रहा है इस प्रोसेस को भी हम सब्लिमेशन बोलते हैं। दोनों ही सब्लिमेशन कहलाएगा। ओके, इसके लिए कोई अलग टर्म यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब
देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सीखनी है, सबलाइन क्या होता है और सब्लिमेट क्या होता है। सबलाइन क्या होता है और सब्लिमेट क्या होता है। ओके देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने कैम्फर लिया, ये आपने क्या लिया, कैम्फर, कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जो आपने देखा है पूजा वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, उसमें खुशबू भी आती है अच्छी सी। ये कैम्फर आपने लिया, इसको आपने हीट किया। ओके अच्छा, कैम्फर कैसा दिखता है आपको, हाथ में लेके आपने देखा है सॉलिड होता है, तो कैम्फर को लेके आपने क्या किया, हीट किया, ठीक है। कैम्फर को आप हीट करते हैं तो वो सीधे किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में। या आप हीट भी चलिए ना करिए, आप रूम टेम्परेचर पे उसे छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के बाद आप देखते हो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। क्यों, रूम टेम्परेचर पे उसे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि उसके पार्टिकल्स क्विकली सॉलिड से किसमें चेंज हो जाते हैं, गैस। ओके तो ये जो हीट मिल रही है लेट अस से रूम टेम्परेचर से मिल रही है, कोई बात नहीं है। ओके तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, कैम्फर के मिलेंगे नहीं ऑब्वियसली, अगर आप कैम्फर को यहाँ छोड़ दोगे तो उसके वेपर पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे अमोनियम क्लोराइड का, तो उसमें हम आपको कलेक्ट करके दिखाएंगे अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स। ओके बहरहाल तो कैम्फर किसमें चेंज हो गया, अपने वेपर्स में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये कैम्फर, ये जो सॉलिड था जो कि हीट करने पर वेपर में चेंज हो गया, इस सॉलिड को आप बोलोगे कि सब्लिमेशन हो गया इसका। इस सॉलिड को क्या बोलोगे आप, सब्लिमेशन हो गया। तो जिस सॉलिड का सब्लिमेशन होता है उसको सबलाइन बोलते हैं। समझ में आ गया, व्हाट इज सबलाइन, द सॉलिड सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलाइन। तो कैम्फर यहाँ पे क्या हो गया, सबलाइन हो गया। ओके समझ में आ गया सबलाइन। अब सब्लिमेट क्या होता है, देखिए सब्लिमेट क्या होता है। अब एक काम करते हैं, मान लीजिए कि ये जो वेपर्स आपको मिली है, इस वेपर्स को आपने मान लीजिए कलेक्ट कर लिया, ओके, और कलेक्ट करके इसको, अभी हम आपको कलेक्ट करके दिखाएंगे अमोनियम क्लोराइड का वेपर। मान लीजिए इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करके इसको कूल कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ओके तो ये सॉलिड में चेंज हो जाता है, वापस आपको कैम्फर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो सॉलिड आपको मिलता है, वेपर्स को कूल करने के बाद जो सॉलिड आपको मिलता है वो क्या होता है, सब्लिमेट। और अगर एक तरीके से देखो आप तो जो सबलाइन है वही क्या है, सब्लिमेट है, क्योंकि सबलाइन भी वही सॉलिड होता है, कौन, जो सॉलिड से किसमें चेंज हो गया है, वेपर। और अगर आप वेपर को कूल करो तो जो सॉलिड वापस आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेट। तो एक तरीके से दोनों सेम है, लेकिन जब आप डेफिनेशन देंगे तो आप डेफिनेशन में चेंजेस करेंगे। क्या, जब सबलाइन की डेफिनेशन देंगे तो आप बोलेंगे वो सॉलिड सब्सटेंस जो सॉलिड से किसमें चेंज हो जा रहा है, वेपर में, वो सॉलिड सब्सटेंस क्या कहलाता है, सबलाइन। मतलब जब सबलाइन की आप बात करेंगे तो सॉलिड को वेपर में चेंज करेंगे, लेकिन जब आप सब्लिमेट की बात करेंगे तो वेपर को सॉलिड में चेंज करेंगे कूल करके, और जो सॉलिड मिलेगा दैट इज नोन एज सब्लिमेट। कोई डाउट है, अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं रीजन, क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सब्लिमेशन, क्यों सब्लिमेशन हो जाता है सब्सटेंसेस का, मतलब क्यों वो लिक्विड में नहीं चेंज होते हैं, सीधे किसमें चले जाते हैं, वेपर में या गैस फेज में क्यों चले जाते हैं, उसको हम देखते हैं। बहुत सीधा सा रीजन है, देखिए सीधा सा रीजन ये है कि जब आपने सॉलिड सब्सटेंस लिया उसको आपने हीट किया, ठीक है, तो थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही इनके जो पार्टिकल्स हैं जो कि आपस में किसी बॉन्ड से जुड़े हुए थे वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, और इनके पास कम एनर्जी देने पर ही, मतलब रूम टेम्परेचर पे जितनी एनर्जी इनको मिल पाती उस एनर्जी से ही इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्विकली सेपरेट हो जाते हैं, काफी दूर हो जाते हैं। अगर कम दूर होते तो पहले किसमें चेंज होता है, लिक्विड, और अचानक से अगर ज्यादा दूर हो जाएंगे तो सीधे किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सा इसमें फंडा है, कम एनर्जी देने पर ही ये क्विकली सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि आपस में ये जिस भी फोर्स से जुड़े हुए हो उस
फोर्स का जो क्वांटिटी है वो क्या है, काफी कम है, मतलब हल्का सा एनर्जी देने पे वो ब्रेक हो जाता है। ओके, और सीधे किसमें चेंज हो जाता है, गैस। तो ये इसका सीधा सा रीजन। ओके, तो कम एनर्जी मिलने पर ही किसमें चेंज हो जाते हैं, सॉरी, कम से कम एनर्जी देने पर ही ये क्विकली सेपरेट आउट हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं और काफी दूर भाग जाते हैं। तो सीधे किसमें चले जाएंगे, गैस में, लिक्विड आने की कोई संभावना ही नहीं। इसी का जस्ट वाइस वर्सा भी करिए, इसी का उल्टा करिए। मान लीजिए कि आपने सॉलिड लिया, उसको हीट किया, वो वेपर में चेंज हो गया। ओके, वेपर में क्यों चेंज हो गया, कम एनर्जी पे इनके पार्टिकल क्विकली शब्द का यूज करिएगा। स्लोली सेपरेट अगर होते, स्लोली अगर सेपरेट होते तो पहले लिक्विड बनता और उस लिक्विड को फिर से आपको हीट देनी पड़ती तब गैस बनता, लेकिन ये क्विकली सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो वेपर बन गया। अब इसी का वाइस वर्सा करिए, ये वेपर फेज में आ गया। अब इसको कूल करिए। जब आप इसको कूल करेंगे तो क्या होगा, ये एनर्जी लॉस कर देगा। जितना क्विकली एनर्जी लेता था उतना ही क्विकली एनर्जी लॉस कर देता है, बहुत क्विकली एनर्जी लॉस करता है। तो जितना क्विकली पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर गए थे जितना जल्दी, उतना ही जल्दी पास आते हैं, और इतना तेजी से ये पास आते हैं कि लिक्विड फेज में आने का मौका इनको नहीं मिलता है। सीधे इतना तेजी से पास आते हैं, इतना जल्दी पास आते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे टाइम का एक कॉन्सेप्ट है। अगर पार्टिकल को पास आने में टाइम ज्यादा लगेगा, ध्यान दीजिएगा जरा, अगर पार्टिकल्स को पास आने में टाइम ज्यादा लगेगा तो पहले वो लिक्विड बनेगा, उसके बाद थोड़ा सा और टाइम लेके और एनर्जी को बाहर निकाल कर सॉलिड बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पार्टिकल को पास आने में टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी वो पास आ जाते हैं। ये जल्दी पास आने का क्या मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनका एनर्जी निकालना, बाहर एनर्जी निकालना भी बहुत क्विकली प्रोसेस है, और एनर्जी लेना भी बहुत, जब वो लेते हैं तो वेपर में चेंज आते हैं, और जब उनको कूल करते हैं तो निकालते भी बहुत जल्दी है, वो तो सीधे पास आ जाते हैं और अपने आप को सॉलिड फॉर्म में रीअरेंज कर लेते हैं और सारा एनर्जी बाहर निकाल देते हैं। जब एनर्जी बाहर निकलेगी सिस्टम की तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल, और एक वेल डिफाइंड उसका स्ट्रक्चर होगा। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सॉलिड। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए यही लिखा हुआ है रीजन कि क्यों सब्लिमेशन होता है। तो व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड their particles move so quickly that they separate completely, okay, to form vapors, and vice versa also happens. Means what? Means when they are cooled means what? When the vapors of when the vapors of the given substance is cooled down, the vice versa also happen. What happens? The particles slow down so quickly so that they become fixed and form a solid. Okay, कोई डाउट है इसमें? Okay, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख के लेते हैं। नेक्स्ट हम सब्लिमेशन में एक और एग्जांपल लेते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें होती है, गैस फॉर्म में, ठीक है, बट उसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके उसको किसमें चेंज किया जाता है, सॉलिड। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। देखिए आपने कोई प्रोग्राम देखा होगा कभी स्टेजेस वगैरह पे, ठीक है, या टीवी वगैरह पे कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, ऑर्केस्ट्रा वाले रहते हैं तो वहाँ डांस वगैरह होता है स्टेज पे, तो आपने देखा कि स्पेशल इफेक्ट आता है, कुछ धुएं जैसा बाहर निकलता है, आपने देखा है, और लाइट्स जलती रहती है तो उसमें कलर भी आ जाता है ना, कुछ स्पेशल इफेक्ट आते हैं स्टेजेस पे। तो वो स्पेशल इफेक्ट कैसे आते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किसमें चेंज हो जाती होगी, हाँ, हीट करने पे वो किसमें चेंज आती होगी, वेपर फेज में, और वो वेपर बाहर निकलते हुए, वेपर में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, वो बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओके, और उस पे जो लाइट्स लगी होती है स्टेज पे, उससे लाइट डाली जाती है, एक स्पेशल इफेक्ट आता है। ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ड्राई आइस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट सब्लाइम्स ऑन हीटिंग एंड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट्स ऑन स्टेजेस। ओके, तो स्टेज पे जो स्पेशल इफेक्ट आते हैं किसके कारण आते हैं, ड्राई आइस के कारण। कौन सा प्रोसेस यूज होता है, सब्लिमेशन। ओके, नाउ अब देखिए हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड।
अभी अभी मैंने आपको बताया था अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करता है, मतलब सॉलिड से किस में चेंज जाएगा, वेपर में, और वेपर से किस में चेंज जाएगा, सॉलिड में, विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड फेज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये प्लीज आप याद रखिएगा, फॉर्मूले जैसे से मैं पढ़ाता रहूंगा आप साथ में याद रखते जाइए। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NH4Cl, क्या है, NH4Cl, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपको भी आना चाहिए, एग्जाम में लिखने के लिए आता है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये एक ट्राइपॉड स्टैंड लगा हुआ है, ये बंसन बर्नर है लगा हुआ है, ये वायर गेज है। वायर गेज जो यूज करते हैं, वायर गेज देखा आपने लैब में कैसा होता है, हाँ, तो वायर गेज कुछ इस तरीके का होता है, देखिए ऐसा जाल होता है वायर का, ओके। तो ये हम क्यों यूज करते हैं, डायरेक्ट हीट, जो भी सब्सटेंस आपको दिया जाता है उसको डायरेक्ट हीट नहीं किया जाता है, ओके। डायरेक्ट हीट क्यों नहीं करते, डिकम्पोज ना हो जाए कहीं से। डिकम्पोज का मतलब समझते हो आप, डिकम्पोज का मतलब ये है कि जैसे आप शुगर ले लीजिए, शुगर को आप, तावा होता है जो रोटी जिस पे बनाते हो आप, तावे पे रख के देखिए वो काली पड़ जाती है, ब्लैक हो जाती है, वो हम बोलेंगे डिकम्पोज हो गई, ओके। तो डायरेक्ट अगर आप हीट दोगे तो डिकम्पोज हो सकता है सब्सटेंस, इसलिए आपको डायरेक्ट हीट नहीं देगी तो आप इसका यूज करते हैं स्क्रू गेज का। बहरहाल ये तो कॉमन बात है। अब क्या करेंगे, चाइना डिश लेंगे और चाइना डिश में क्या रखेंगे, अमोनियम क्लोराइड, कौन सा, सॉलिड। अमोनियम क्लोराइड लिया, कौन सा, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड लीजिए इसमें, और इसके ऊपर चाइना डिश के ऊपर पलट के हमने क्या रखा हुआ है, ग्लास फनल। ये फनल पहले कैसे दिखता था, ऐसे, और जिस इसको आप पलट दोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। तो इन्वर्टेड ग्लास फनल रखना है चाइना डिश के ऊपर, और एक काम और करना है आपको, क्या करोगे आप, लूज कॉटन प्लग लगा दोगे यहाँ पे, ये देखिए रुई लगी हुई है, लूज कॉटन लगा दीजिए उसमें, क्यों, क्योंकि जब आप हीट करेंगे तो ये वेपर एस्केप ना हो पाए, बाहर ना चले जाए एनवायरनमेंट में, है ना, तो आपका प्रैक्टिकल फिर ठीक से नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पे कॉटन प्लग लगाइए, लूज कॉटन प्लग। लूज कॉटन प्लग का क्या काम है, वो अमोनियम क्लोराइड को बाहर एनवायरनमेंट जाने से रोकता है, ओके। अब देखिए क्या होगा, सिंपल सा प्रोसेस है, आपने यहाँ से हीट करना शुरू करो। जब आप हीट करोगे तो ये अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड है किसमें चेंज जाएगा, वेपर में। अब ध्यान दीजिएगा, वेपर में उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, करेक्ट। और एक चीज और ध्यान देने वाली, प्लीज उसे देखिएगा, ये जो ग्लास फनल का नीचे वाला जो पार्ट है, ये देखिए जो चाइना डिश के कांटेक्ट में, उसका टेम्परेचर कैसा होगा, हायर, करेक्ट। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, कम, लोअर। एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, मान लीजिए नीचे का टेम्परेचर T1 है, तो ऊपर का टेम्परेचर अगर T2 है तो T2 विल बी लेस देन T1, T2 विल बी लेस देन T1। आप इसको नंबर की हेल्प से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि नीचे का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, तो ऊपर का टेम्परेचर है सपोज कितना, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्यों, नीचे वाला पार्ट चाइना डिश के कांटेक्ट में, और चाइना डिश किसके कांटेक्ट में, बर्नर के, तो नीचे टेम्परेचर हायर होगा और ऊपर टेम्परेचर लोअर होगा। एक तो आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये वेपर जब बनेंगे, और वेपर अमोनियम क्लोराइड के जब बनेंगे, तो वो जाकर, ये कॉटन लगा है, बाहर तो निकल नहीं पाएंगे, तो जाके टकराएंगे किससे, इन्वर्टेड ग्लास फनल की वॉल से, इनर वॉल से, अंदर की जो दीवारें हैं इन्वर्टेड ग्लास फनल की, उससे टकराएंगे। देखिए टकराने में दो प्रोसेस होगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। जब ये टकराएंगे दो प्रोसेस होगा, एक तो ये हम बोल सकते हैं कि वेपर्स जो हैं, अमोनियम क्लोराइड के वेपर जो है वो एक लोअर टेम्परेचर की वॉल के कांटेक्ट में है, लोअर टेम्परेचर की वॉल के कांटेक्ट में है। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ का टेम्परेचर कम है ना, और इस वेपर का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, और हीट कहां से कहां फ्लो करती है, हायर टू लोअर, ठीक है। तो जब ये इससे टकराएगा ग्लास फनल की इनर वॉल से, तो वेपर से हीट किधर फ्लो करेगी, ग्लास फनल के वॉल पे। क्यों, वेपर का टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉल ऑफ इन्वर्टेड ग्लास फनल, ठीक है। तो वेपर का टेम्परेचर हायर है और वॉल का कम है, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हीट जब
हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी, मतलब वेपर से कहां फ्लो करेगी, इनर वॉल्स ऑफ द इन्वर्टेड ग्लास फनल। तो आप देख रहे हो हीट निकल रही है ना वेपर से, तो इसका मतलब वेपर एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, करेक्ट। और वेपर अगर एनर्जी लूज कर रहा है, तो अभी आपने पीछे पढ़ा था कि अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल जैसे ही वेपर फेज में एनर्जी लूज करते हैं तो क्विकली पास आ जाते हैं और क्या बना देते हैं, सॉलिड। तो ये जो डॉट 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 मैंने आपको दिखाए, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। कौन सा, फिर से आपको सॉलिड मिल गया, ओके, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सब्लिमेट। क्योंकि अभी भी मैंने बताया था कि वेपर से, वेपर को कूल करके जो सॉलिड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेट, ओके। तो आपको इस तरीके से सब्लिमेट मिल गया, प्रोसेस समझ में आया। दूसरा भी आप कारण इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेपर के पार्टिकल जब आके दीवार पे ऐसा टकराते हैं, टक्कर करेंगे तो एनर्जी क्या कर देंगे, लॉस, है ना। फॉर एग्जांपल अभी आप चल के पढ़ोगे मोशन वाले चैप्टर में, किसी बॉडी को हम ऐसा उठाते हैं तो उसमें क्या जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस डस्टर के पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। और इसको अगर मैं ऐसा छोड़ता हूं तो नीचे रखी चौक को ये तोड़ देता है, मतलब जो भी एनर्जी इसमें है वो नीचे जाके क्या कर देगा, टक्कर करेगा, वर्क डन करेगा, और उसकी एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, वर्क डन। उसी तरीके से ये वेपर के पास जो एनर्जी थी, जैसे ही दीवारों पे आके टकराता है तो क्या करता है, दीवारों पे वर्क डन, तो वो एनर्जी क्या करेगा, लूज, ओके। और वो एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, ये इनर वॉल्स ऑफ द इन्वर्टेड ग्लास। तो कैसे भी आप समझ सकते हो कि हीट हायर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है, तो इस तरीके से वेपर अपनी हीट लूज कर देते हैं और ठंडे हो जाते हैं, और कूल डाउन में आते हैं तो पार्टिकल्स क्विकली पास आ जाते हैं, तो सॉलिड में चेंज आते हैं। या अदर वे अराउंड वी कैन से दैट कि अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो आके दीवारों पे टकराते हैं, जैसे ही टकराते हैं एनर्जी लूज कर देते हैं, और एनर्जी किस फॉर्म में लूज करेंगे, हीट के फॉर्म में, तो ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, सॉलिड। कोई डाउट है? तो देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको आपको देखना है। क्या क्या, लूज कॉटन प्लग, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो लूज कॉटन प्लग क्यों लगाते हैं, a loose cotton plug is put in the upper open end and of the funnel to prevent का मतलब रोकना, किसको रोकना, to prevent the ammonium chloride vapor from escaping into the atmosphere। escaping मतलब निकलना, बाहर निकलना, ओके। तो कॉटन का प्लग, लूज कॉटन प्लग क्यों निकालते हो, ताकि अमोनियम क्लोराइड वेपर कहीं बाहर ना निकल जाए। निकल जाएंगे तो आपका फिर ये प्रैक्टिकल पूरा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सॉलिड में कब चेंज हो, ठीक है ना। तो इसलिए एक लूज कॉटन प्लग लगा दीजिए। और दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में आप बताएंगे कि जब हम अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NH4Cl। जब हम अमोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग अमोनियम क्लोराइड इट विल टर्न, अमोनियम क्लोराइड विल टर्न इनटू व्हाइट वेपर। ये जो वेपर है वो कौन से कलर के दिखाई पड़ते हैं, व्हाइट कलर के, व्हाइट वेपर्स। उसके बाद क्या होता है, कांटेक्ट विद द कोल्ड इनर वॉल्स ऑफ द फनल। ये वेपर किसके कांटेक्ट में आते हैं, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कांटेक्ट विद कोल्ड इनर वॉल्स। कोल्ड इनर वॉल्स क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाली वॉल जो होगी वो क्या होगी, लोअर टेम्परेचर पे होगी, और नीचे वाली हायर टेम्परेचर पे होगी। तो यहाँ आपको नहीं मिलेगा सॉलिड, ऊपर जैसे जाते जाओगे सॉलिड की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्यों, ऊपर टेम्परेचर कम है, ठीक है। अच्छा, तो when these white vapors contact with the cold inner walls of the funnel, we will get solid ammonium chloride, and this solid ammonium chloride is known as sublimate, and this sublimate can be removed easily। फिर फनल पे ऐसा पलट लीजिए, उसको किसी से कोई ऑब्जेक्ट लेके उसको खुरच दीजिए, कोई ब्लेड टाइप का ऑब्जेक्ट लेके उसको, या स्पैचुला ले लीजिए, लैब में होता है, उसको खुरचिए और वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा सब्लिमेशन का प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद एक टॉपिक और हमको इसमें छोटा सा करना है, दैट इज नोन एज स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल। स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल, ये क्या होता है। अच्छा, नैफ्थलीन का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, तो आप लिख सकते हैं, नैफ्थलीन के एग्जांपल है जिनको हम ब्लैंकेट वगैरह में रखते हैं या वुलन क्लॉथ्स के साथ रखते हैं, ताकि मॉथ्स और इंसेक्ट्स उस पर अटैक ना करें। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल। ये क्या होता है,
तो देखिए एक ऐसा ट्राइंगल जो कि किसके बारे में बताता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ द ट्राइंगल which shows the triangle which shows the interconversion which shows the interconversions of the three states of matter of the three states of matter is known as स्टेट ऑफ मैटर ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हम बनाएंगे जो कि किसको बताएगा, इंटर कन्वर्जन को। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए ये हमने लिया यहाँ पर सॉलिड, ओके, ये हमने लिया यहाँ पर लिक्विड और ये हमने लिया यहाँ पर गैस। ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ये कैसा बिहेव करेंगे, ट्राइंगल के थ्री वर्टेक्स जैसा। वर्टेक्स समझते हैं क्या होता है, जहां पर दो साइड आके मीट करती है। ये एक वर्टेक्स है, ये वाली और ये वाली साइड आके आप मीट करती है। ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसा बिहेव करेंगे, वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए, चलिए मुझे बताइए गैस से सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। बताया था अभी, गैस से सीधे सॉलिड में आना सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में सीधे जाना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो यहां हम क्या लिख देंगे, दोनों ही प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाते हैं। सब्लिमेशन, ये ट्रायंगल की एक साइड कंप्लीट हो गई। अब हाँ देखिए, लिक्विड से गैस में जाना क्या कहलाता है, लिक्विड से गैस में कब जाता है, बॉइलिंग, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, इवैपोरेशन। तो यहां आप लिखेंगे बॉइलिंग या फिर इवैपोरेशन। ओके, गैस से लिक्विड में आता है तो क्या बोलते हैं बताइए, यस, कंडेंसेशन। तो दिस इज व्हाट, कंडेंसेशन। उसके बाद सॉलिड से जब लिक्विड में जाता है तो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। याद है, सॉलिड से लिक्विड में जब जाता है, पढ़ा चुके हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग। और लिक्विड से जब सॉलिड में आता है तो क्या बोलते हैं इसको, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग इज फेमस टर्म। कोई दिक्कत है इसमें बताइए। अच्छा, तो ये जो बन के तैयार हुआ, जो ट्रायंगल जैसा दिखने में लग रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल। ओके, तो केमिस्ट्री में भी ट्रायंगल होता है जो कि इंटरकन्वर्जन को बताता है कि जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो क्या कहलाता है, लिक्विड से सॉलिड में, गैस से सॉलिड में, सॉलिड से गैस में, सो ऑन। ओके, नाउ सुनिए ध्यान से। अब लास्ट क्लासेस में हमने बताया था आपको कि स्टेट ऑफ मैटर्स का इंटर कन्वर्जन हो सकता है दो क्वांटिटीज चेंज करके। क्या क्या, या तो टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, या तो प्रेशर चेंज कर दीजिए, या तो दोनों कर दीजिए। टेम्परेचर चेंज करके भी स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है। अभी अभी आपने टेम्परेचर का एग्जांपल देखा, आपने हीट करा, सब्लिमेशन का आपने प्रोसेस देखा। पहले भी हम एग्जांपल देख चुके हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर।